किंतु ये सिर्फ आदिवासी हितैषी होने का ढोंग करते हैं। जांच करा ले। अनावश्यक किसी के ऊपर आरोप लगाना ही गलत है। हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन में हम रहते हैं। के बाद भी कभी हमने विधायकी कभी कहीं ने बताया। आने वाले समय में जैसे ही कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, हम सारी योजनाओं को प्रदेश तक की टीम विधानसभा पांडुना पहुंच चुकी है। ये कमलनाथ का गढ़ है पूरा छिंदवाड़ा। नीलेश उइके हमारे साथ है। कांग्रेस ने एक बार पुनः इनके ऊपर विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश उइके और इनका सीधा मुकाबला होने जा रहा है। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? एक बार विधायक रह चुके हैं, इस बार आप भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या कुछ जनता से मिल रहा है आपको समर्थन? बिल्कुल निश्चित रूप से 5 साल हम विधायक रहे। माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय नकुलनाथ जी ने जो काम पिछले कई सालों से छिंदवाड़ा जिले में और पांडुना में किया, और हम भी पूरे 5 साल सक्रिय रहे। चाहे वो कोरोना का समय हो, हर किसी के यहाँ हर दुख सुख का समय हो, हर समय 5 साल हम लोगों के बीच में रहे। क्षेत्र में बड़ा अच्छा माहौल है। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे पांडुना के क्षेत्र के लोगों ने मन बना लिया। नेता की वेशभूषा, कुर्ता पैजामा, बढ़िया जूते होते हैं, आप सामान्य चप्पल पहने हैं, सामान्य जींस है, सामान्य शर्ट, ऐसे सामान्य कार्यकर्ता जैसे निकल दिए। हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन में हम रहते हैं। पहले से ही ग्रामीण परिवेश में पढ़े लिखे खेले कूदे हैं। विधायक बनने के बाद भी कभी हमने विधायकी कभी कहीं ने बताया। हर दुख सुख में सब अमीर गरीब सबके बीच में हम जाते रहते हैं। इस बार के क्या मुद्दे हैं? जनता के पास जा रहे हैं तो क्या बता रहे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रमुख मुद्दे हैं, और क्षेत्र के और भी कई मुद्दे उनको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने जो विकास काम किया है, उनको हम लोगों तक जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, यहाँ से कई आदिवासी अन्य राज्यों की ओर पलायन रोजगार के लिए करते हैं। इसके लिए नीलेश क्या सोचते हैं इस विधानसभा में अगर उनको जनता मौका देती है? निश्चित रूप से पिछले 18 सालों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किंतु ये सिर्फ आदिवासी हितैषी होने का ढोंग करते हैं, पर आज तक आदिवासियों के लिए कोई बड़ा काम इन्होंने नहीं किया है। जबकि 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, कमलनाथ जी ने आदिवासियों के लिए कई काम किए। चाहे वो आदिवासी दिवस की छुट्टी की बात हो, कमलनाथ जी ने आदिवासी दिवस घोषित किया था। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में बर्तन देने की बात किया था। आदिवासी क्षेत्रों में एक बैंक खोलने का काम कमलनाथ जी ने किया था। कमलनाथ जी की सरकार में आदिवासी क्षेत्रों में अष्टांग योजना लेकर कमलनाथ जी आए थे, जिसमें हर गांव में हमारे आदिवासी परंपराएं, सभ्यता, संस्कृति जो है, हर गांव में हमारे इष्ट देवों को स्थापना, मंदिर, जो रंगमंच बनाने का काम अष्टांग योजनाओं को लेकर कमलनाथ जी आए थे। किंतु हमारी सरकार चली गई। आने वाले समय में जैसे ही कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, हम सारी योजनाओं को फिर लागू करेंगे। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कांग्रेस यहाँ क्वार्टर और वाटर से जीतती है। भाजपा के प्रत्याशी सर्टिफिकेट नहीं देंगे। सर्टिफिकेट तो 17 तारीख को पांडुना क्षेत्र की जनता बताएगी और देगी। वो एक अभी वीडियो वायरल हो रहा था, कह रहे जो वो किसानों वाला, उसमें कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की ओछी राजनीति का ये परिचायक है। जो 1 साल पुराना वो वीडियो है, उससे बोले कि सब मामला सॉर्ट आउट हो गया। आप कैसे? उससे कांग्रेस का कोई लेना देना ही नहीं है। हमको उसकी कोई जानकारी नहीं है। शिकायत की है ST SC तमाम, नकुलनाथ और कमलनाथ। उसमें दूर दूर तक हमारा उसमें कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने तो अभी अच्छे से वीडियो देखा भी नहीं हूँ। मैं तो दिन रात प्रचार में लगा हूँ। लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा वीडियो आया है, पर मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप जांच करा ले। अनावश्यक किसी के ऊपर आरोप लगाना ही गलत है। 5 वर्षों तक आप विधायक रहे, लगातार आपने कार्य भी किया, लेकिन वो कौन सा ऐसा विकास कार्य है जो छूट गया? अगर इस बार जनता देती, जब आपको मौका देती है, तो पुनः इस कार्यकाल में पूरा करना चाहेंगे? हमारी सरकार थी जब हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट पांडुना क्षेत्र के लिए लाया था। चाहे वो जलाशय हो, चाहे भी सड़क हो, कई सारे हमारे काम रुक गए हैं। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जैसे हमारी सरकार बनेगी, जो हमारी सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेदभाव करके जो काम रोका है, उसको हम पुनः चालू करने का काम करेंगे। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को भेदने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तमाम नेताओं को उतार दिया है। गढ़ बच पाएगा कि इस बार गढ़ ढह जाएगा? कमलनाथ जी हमारे छिंदवाड़ा जिले में परिवार के मुखिया की तरह काम करते हैं। कमलनाथ जी हर दुख सुख में, चाहे वो इलाज की बात हो, सबका इलाज कराते हैं। गरीब क्षेत्रों में गरीब कोई छात्र, कोई बच्चा हमारा फीस के लिए जाता है, तो फीस माफ़ कराने का काम कमलनाथ जी करते हैं। रोजगार देने का काम कमलनाथ जी करते हैं। तो कमलनाथ जी का रिश्ता छिंदवाड़ा जिला और पांडुना से परिवार का रिश्ता है। यहाँ कोई आ जाए, कमलनाथ जी को कोई हराने वाला नहीं। जिला बनाने को बड़ा लंबा विवाद चला। भारतीय जनता पार्टी ने अब तो जिला बना दिया है।
थोड़ी मुश्किल में कांग्रेस को नहीं लग रहा है कि मुश्किल आ गई है? जिला बना है, मैं स्वागत करता हूँ और हमारे सांसद माननीय नकुलनाथ जी ने भी जिला बनाने के फैसले का स्वागत किया। वो तो कह रहे थे कि हम पुनर्विचार करेंगे इसमें। ऐसा कुछ नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि हम स्वागत करते हैं इस फैसले का। तो जिला भारतीय जनता पार्टी ने जब इसे बना दिया तो नहीं लगता कुछ नुकसान होगा जनता उनके? कोई नुकसान नहीं, सबकी मेहनत से जिला बना है, सभी लोगों ने प्रयास किया है, पार्टी से हटकर सब लोगों ने जिला बनाने के लिए मेहनत किया है। पांडुना के लोगों की मेहनत का फल है कि आज पांडुना जिला बना है। आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, आदिवासियों की ये बड़ा देव है, आपके आराध्य हैं ये। इनको आदिवासी वर्ग को क्या कुछ विशेष मिलने वाला है? क्योंकि लगातार सरकारें कई आती, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस की हो या कोई अन्य दल हो, लेकिन जो इनका वास्तविक विकास होना चाहिए आदिवासी वर्ग का, वो कहीं आज भी देखने को आता है। जब आते हैं सरकारी रिपोर्ट्स आते हैं, उसमें दिखता है कि विकास समुचित नहीं हो पा रहा है। मैंने इसके पहले बताया कि जब हमारी सरकार थी 15 महीने की, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो जब बहुत सारी योजनाएं कमलनाथ जी ने आदिवासियों के लिए लेकर आया था, पर हमारी सरकार चली गई, बहुत सारे काम हमारे रुक गए आदिवासी क्षेत्रों में। आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर बताना चाहता हूँ कि जैसे ही कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, हम सारे काम चालू करेंगे। तो ये आपने सुना कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश उइके थे, जो कह रहे हैं कि इस बार अगर प्रदेश के मुखिया के तौर पर कमलनाथ अगर कुर्सी संभालते हैं तो जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं या फिर जो उस कार्यकाल में नहीं पूरे हो पाए, उन पर प्राथमिकता देकर, जोर देकर उनको पूरा किया जाएगा। 17 को मतदान है, 3 दिसंबर को परिणाम सामने आने हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पांडुना की जनता इस बार क्या फिर से नीलेश उइके को जिताकर विधानसभा भेजती है या फिर प्रकाश उइके को। इस खास बातचीत को हम विराम देंगे। तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप प्रदेश तक के साथ।